तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें वापस से उसी ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जूफेन वेट कर अपने आप को कल्टीवेट करता है और अभी जूफेन भी उसी की ओर आ रहा होता है और उसके पीछे हम हुइमियर और क्विलिंग के बेटे गेंगर को भी देखते हैं और दूसरी ओर हमें कुछ मरे हुए लोगों की बॉडीज दिखाया जाता है जिसके के पास क्विलिंग और यूलिन खड़े होते हैं। क्विलिंग जूफेन से कहता है कि एस्टिवेट जू, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया है। जूफेन भी उससे कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब इसे शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूफेन अपने हाथों में एनर्जी लाने लगता है और स्पेल कास्ट करता है जिसमें वो कहता है ब्लड और क्योस इस वर्ल्ड को स्लो कर लो और डिजास्टर इस यूनिवर्स को अपने अंदर ले लो। इतना कहने के साथ ही जब जूफेन ओपन कहता है तो वहाँ पर फिर से एक रेड कलर का पोर्टल ओपन हो जाता है जैसा कि पिछले बार जूफेन ने यूवर के लिए खोला था। उस पोर्टल से निकल रही भयानक एनर्जी को सेंस करने के बाद गेंगर घबराते हुए जूफेन से कहता है कि मास्टर क्या हमें इसके अंदर जाना होगा। तो जूफेन उससे कहता है कि क्या तुम मजाक के मूड में हो और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे डैड और योलिंग बाकी की बची हुई कब्रों को खोदकर इन बॉडीज को यहाँ पर क्यों लाए होते और मैं यहाँ पर इस स्लेटर अरे को सेटअप क्यों करता। ये सब तुम्हारी ब्लड एनिलेशन ट्रेनिंग के लिए है मगर अब तुम यहाँ पर अंदर जाने से कतरा रहे हो और आखिरकार हमने यहाँ पर इतना कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। और जूफेन के इतना बोलने के बावजूद भी जो गेंगर होता है और जूफेन से कहता है कि मास्टर क्या ये डेंजरस नहीं होगा। गेंगर को ये बात फिर से पूछता हुआ देखकर जूफेन को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें कैसे कल्टीवेट कराएं, तुम इसके अलावा और कैसे सोच सकते हो और तुम्हें 3 लेयर्स को कैसे पार कराया जा सकता है। या यूएर को देखो, वो एकदम से कूद पड़ी जबकि यहाँ पर तुम तो उस लड़की से भी तुलना नहीं कर सकते। जूफेन की ये बातें सुनने के बाद जो यूएर होती है वो कहते है कि मास्टर वो पहले आप ही थे जिन्होंने मुझे धक्का देकर इस जगह के अंदर फेंक दिया था। ये सुनने के बाद फिर जूफेन थोड़ा भोला बनते हुए कहता है कि वो सच में क्या ऐसा हुआ था, जबकि बाकी सभी लोग जूफेन को ऐसे चेहरे को देखकर उसे घूरने लगते हैं। मगर तभी दूसरी ओर क्विलिंग अपने बेटे गेंगर के पीछे आता है और उसके बैक पर किक मारते हुए उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम जरा भी खतरे से गुजरे बिना अपने आप को एक आदमी कहते हो और क्या यह मेरा बेटा है जो कि इस थोड़े से दर्द से घबरा रहा है। क्विलिंग के किक मारने की वजह से गेंगर उस पोर्टल में सीधा जाकर अंदर घुस जाता है और गेंगर अंदर जाते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। क्विलिंग अपने बेटे को पोर्टल के अंदर जाते हुए देखकर क्विलिंग जो कि थोड़ा टेंशन लग रहा होता है और जूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू क्या वो अंदर ठीक रहेगा। जूफेन उससे कहता है कि अब तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो, वो तुम थे जिसने कि उसे मेरी ओर पुश किया और यही मेरा टीचिंग स्टाइल है कि मेरे डिसाइपल को मौत के एंड तक ले आता है। मैंने इस अरे को उसकी फुल पावर पे सेटअप किया है और वहाँ पे वो सब कुछ उसी के ऊपर है कि वो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कैसे अपने आप को ट्रेन करता है या फिर मर जाता है। और क्विलिंग जूफेन की ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने आंखें खोलकर जूफेन को देखता रह जाता है। फिर जूफेन से कहता है कि क्या आप सच में कह रहे हैं। जूफेन कहता है कि क्या तुमको ये सब मजाक लग रहा है और क्या अब तुम्हें इस चीज का पछतावा हो रहा है, मगर अब तुम्हारी बुरी किस्मत है कि तुम इस चीज को रोकने के लिए लेट हो गए। इतना कहने के साथ ही जूफेन दूसरी ओर एक येलो कलर का पोर्टल को ओपन करता है और फिर जूफेन यूवर को पीछे से पकड़ता है और कहता है कि अगर मेरे डिसाइपल इतना भी नहीं सह सकते तो उन्हें बस हमेशा के लिए लेटा रहना होगा। इतना कहने के साथ ही जूफेन यूवर को पकड़ के भी उस येलो पोर्टल में फेंक देता है। ये देखकर यूलिन भी अपने सिस्टर के लिए परेशान हो जाती है जबकि जूफेन उससे कहता है कि ये बस एक रिवॉल्विंग अरे है जो इसके हर्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी है और पहले मैंने उसे सिर्फ एक बिगिनिंग कोर्स दिया था लेकिन अब मेरी वो डिसेबल है होने के नाते मुझे उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचने की जरूरत है और जिसके लिए अब मुझे उसके हार्ट और दिमाग को भी मजबूत करना होगा। हर 2 घंटे उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने चमक उठेगा जिसमें कि सारा डर शामिल है और वो उससे तभी बाहर निकल पाएगी जब सबको अच्छी तरीके से समझ जाएगी। जूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर कि इनसेक्ट कंपटीशन के लिए फिर से अरीना में रिंग्स को तैयार किया जाता है। लेकिन अब की बार अरीना में पहले से भी ज्यादा चहल पहल होती है। इस बार क्विलिंग और यूलिंग के मास्टर भी उस मैच को देखने के लिए आए होते हैं। साथ में वेनरेबल्स और बाकी के सभी वेनरेबल्स और एल्डर्स भी मैच को देखने के लिए आए होते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें अनाउंसर के अनाउंस करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे की अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि हमें 5 विनर्स मिल चुके हैं जिसमें कि यूलिंग, क्विलिंग, ल्यूजियो,
बेन जियांग और बाई सान है। इधर पांचों विनर्स के नाम अनाउंस हो जाने के बाद सेक्ट लीडर घूरते हुए ग्रैंड मास्टर की ओर देखने लगते हैं और साथ ही अपने मन में कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर ये ओल्ड मैन अब क्या खेल खेल रहा है और आखिर यहाँ पर गुई हुई क्यों नहीं आया। उसने अपने एक इलाइट डिसेबल के स्पेट को गिव अप करवा दिया है या फिर लास्ट टाइम जू फैन ने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया था और इस वजह से उसने अपने इलाइट डिसेबल को रोक दिया है। और इधर जब सेक्ट लीडर ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी वेंडेबल सी सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर 5 इलाइट डिसेबल स्पॉट को डिसाइड कर दिया गया है, तो प्लीज आप जल्दी से अपना डिसीजन सुना दीजिए। और इधर वेंडेबल सी की ये बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर थोड़ा सा सैड होते हुए कहते हैं कि ठीक है, मगर लेकिन इस बार के डिसेबल तो पहले से भी ज्यादा बेकार है और उनमें से तो 2 लोग ने तो बस अभी भी रेड स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। अब इधर सेक्ट लीडर की ये बातें सुनने के बाद पीछे से वेंडेबल सी अपने मन में ही सोच रहे होते हैं कि आखिर फिर तुमसे किसने कहा था कि बीच में तुम अपनी टांग अड़ाओ और इस वजह से तुम्हारे पास एक कम इलाइट डिसेबल है। और हंसते हुए वेंडेबल सी कहते हैं कि जैसा कि तुम डिजर्व करते थे सेक्ट लीडर, तुम्हें वैसा ही मिला। तो इधर दूसरी ओर हमें सेक्ट लीडर की ओर दिखाया जाता है कि अब बालकनी में से आगे बढ़ते हुए सभी डिसेबल के सामने आते हुए अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ये डिक्लेयर करता हूँ कि, और सेक्ट लीडर के इतना कहते ही तभी हम देखते हैं कि एरिना में कोई आता है और सेक्ट लीडर के अनाउंस कर रोक देता है, जो देखकर तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोश से हंसते हुए कहता है कि यही तो इनर सेट कंपटीशन का सबसे ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है। जबकि वेंडेबल सी अपना सिर पकड़ते हुए अपने मन में कहते हैं इस टाइम में ये फिर से नहीं। तभी दूसरी ओर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिना में क्विलिंग के बेटे गेंगर की एंट्री होती है और तभी गेंगर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं आउटर डिसाइपल गेंगर और आज मैं यहाँ पर इनर डिसाइपल को चैलेंज करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और गेंगर की ये बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर फिर से खुश हो जाते हैं। अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सचमुच जू फैन रियल में कुछ तो है, उसने फिर से 3 महीनों में एक और मास्टर क्रिएट कर दिया। इतना सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर गेंगर से कहते हैं तो गेंगर अब बताओ कि आखिर तुम्हारा टारगेट कौन है। सेक्ट लीडर की यह बात सुनने के बाद गेंगर इधर उधर देखता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं ब्रदर ल्यूजियो को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो ल्यूजियो होता है वो भी कहता है कि वो तो एक प्रेसिडेंट स्टेज का पिल्ला मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं होमियर की तरह हूँ और तुम्हारे सामने यूं ही गिर जाऊंगा। और ये 5 प्लेयर्स का डिफेंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, स्पेशली तौर पे तो अब जब मैं यहाँ पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आया हूँ। जिसके बाद ल्यूजियो अपने पास से 2 डेमोनिक ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसमें कि एक उसका आर्मर होता है जिसका की नाम द ग्रेट डेमोनिक ट्रेजर फ्लाइंग लाइट क्लाउड आर्मर है, जबकि दूसरा भी एक 8th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर हेवन इन लाइट ब्रेस होता है। अब ल्यूजियो के दोनों ट्रेजर निकालने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों आप इस बात को समझा कीजिए कि वीडियो अब 1 या 2 घंटे की नहीं आ पाएगी, क्योंकि चैप्टर्स अब खत्म हो गई है लेकिन मानवा नहीं एंड हुआ है और मानवा अभी ऑन गोइंग है। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उसी तरह से हम वीडियो अपलोड किया करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 2 वीडियो अपलोड करने की। धन्यवाद।